हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम रैक्स। तो एक और ज़बरदस्त लॉन्ग आंसर लेकर आए हैं आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हम इस तरह की जो वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस, एक और क्वेश्चन है मेरा, आपको जिस टॉपिक पर इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी आप एमजेपी यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम जल्दी वीडियो अब बनाकर आपके लिए अपलोड करेंगे। तो वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट द यूरिया हीप इज ए ग्रेट विलेन द और द गिव द करेक्टर स्केच ऑफ यूरिया हीप। यूरिया हीप का हमें करेक्टर स्केच देना है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। यूरिया हीप इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर्स ऑफ नॉवल। यूरिया हीप भी एक महत्वपूर्ण चरित्रों में से एक है नॉवल में। नॉवल जो है डेविड कॉपरफील्ड है, जो चार्ल्स डिकेंसन ने लिखी है, ये आपको पता ही है। इट इज नो एक्सग्रेशन दैट इज मोर विटल देन डेविड हिमसेल्फ। कहने का मतलब ये है, इसमें कोई अपवाद नहीं है कि उसका जो इतना बड़ा रोल दिखाया गया है वो डेविड से ज़्यादा है। डेविड जो है वो हीरो है और जो हमारा यूरिया हीप है वो विलेन है। ही इज़ द विलेन है who has set a web to keen Mr. Wilkins and Agnes under his thumb and to destroy them as well as those who came in their support। कहने का मतलब यह है, वो मिस्टर विल्किंस और एग्निस को अपने अंगूठे के नीचे रखता है, मतलब इन दोनों को दबा के रखता है, और डिस्ट्रॉय बर्बाद करना चाहता है उन्हें, एज वेल एज उन्हें भी बर्बाद करना चाहता है जो उसके कांटेक्ट में आते हैं या जो उनके सपोर्ट में आते हैं। किनके? मिस्टर विल्किंस के और एग्निस के। आगे ही अपियर बिफोर अस, हमारे सामने वो जब आता है। तो चैप्टर 10 और ये 5 हो गए, मिलाकर 15 चैप्टर। जब डेविड कॉपरफील्ड जो नॉवल है उसका 15 चैप्टर स्टार्ट होता है, तब चार्ल्स डिकिंस ने यूरिया हीप को इंट्रोड्यूस कराया है। व्हेन मिस बैटसी टेक्स डेविड टू मिस्टर विल्किंस, जब बैटसी डेविड को मिस्टर विल्किंस के पास लेकर जाती है, तब उसका रोल दिखाया गया है यूरिया हीप का। इट इज़ यूरिया, ये यूरिया होता है, मतलब यूरिया हीप होता है। हु ओपन्स द डोर, जब वो दरवाज़ा खोलता है ना, तो समझ लो वो यूरिया हीप होता है वो। एंड वेलकम्स दैम, डेविड और मिस्टर बैटसी का जो वेलकम करता है, स्वागत करता है, वो डेविड, वो यूरिया हीप ही होता है। तो आई होप समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं। हिज अपीयरेंस। यूरिया हीप इज अ रेड हेयर्ड पर्सन, अ यूथ ऑफ 15 बट लुकिंग मच ओल्डर। हिज हेयर इज क्रॉप्ड, हार्डली one eyebrows and no eyelashes, and eyes of a red brown, so unshattered and unshaded, remember wondering how he want to sleep। कहने का मतलब ये है, वो यूरिया हिप का थोड़ा इंट्रोड्यूस कराया है। वो लाल कलर का पर्सन है, 15 वर्ष का है, और वो ऐसा दिखाई देता है जैसे बूढ़ा हो। उसके हेयर जो है क्रॉप कटे कटे हैं, और हार्डली उसके जो आईब्रो है वो भी बहुत कम दिखाई दे रही है, बहुत हल्की है। आई लैशेज है, और आईज ऑफ रेड ब्राउन, उसकी आंखें लाल पीली हैं। आगे, ही इज हाई शोल्डर्ड एंड बोनी पर्सन, वो हाई, उसके कंधे ऊंचे हैं, और बोनी पर्सन, बोने प्रकार का है। विद रेड ब्राउन आइज, उसके लाल ब्राउन भूरी आइज हैं। लॉन्ग स्केल्टन हैंड्स, मतलब उसके हाथ ऐसे हैं जैसे कंकाल टाइप हो। एंड अ डैम्प स्वीटी पाल्म, और बहुत स्वीटली, मतलब पसीने से गीली हुई उसकी हथेली हैं। इस तरह से कोई काम कर रहा होता है उस समय वो। आगे, एनिमल इमेजरी, मतलब उसका जो वो है, जो उसका जितना भी रोल है वो बिल्कुल जानवरों की प्रकृति वाला रोल है। उसने डेविड के साथ बहुत ही बदतमीजी तरीके से मतलब कार्य किया। ही अपियर्स टू बी ए रेड हेडेड एनिमल, मतलब एक लाल प्रकार का जानवर माना गया है वो। ही इज ए बीट्सली मैन, वो बहुत ही ज़्यादा बीट्सली मैन, बीट्सली वो होता है भद्दा मैन होता है बिल्कुल, जो बहुत गंदा व्यवहार करता है किसी के साथ। डेविड हैज़ यूज्ड एनिमल इमेजरी टू डिस्क्राइब हिज अपीयरेंस, डेविड ने उसके लिए ऐसी इमेजरी का यूज़ किया जो एनिमल, जानवर प्रकार। ही इज कंपेयर्ड टू रिपल्सिव एनिमल्स लाइक फॉक्स, फ्रॉग, बैबोन। कहने का मतलब यह है, ही इज कंपेयर, उसकी तुलना की गई है रिपल्सिस। रिपल्सिस का मतलब आप जानते हो, रिपल्सिस का मतलब होता है गाइस बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है।
दुष्ट प्रवृत्ति का जानवर होता है। जैसे दुष्ट प्रवृत्ति जानवर फॉक्स अपना काम निकाल के फिर दूसरे को छोड़ देती हैं, ये इस तरह से। फ्रॉग होता है, बैबून होता है, स्नेक। हिज फिजिकल रिपल्सिस, इतना अप्रिय है वो। रिमाइंड अस, हमें याद दिलाता है। समथिंग, कुछ ऑफ करेक्टर्स पार्डन, जो चौसर का एक करेक्टर था पार्डन, उसकी वो हमें याद दिला देता है। चौसर का करेक्टर भी यही था, वो प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में पढ़ोगे आप। डेविड इज फ्राइटेंड इन हिज फर्स्ट मीटिंग, जब उसकी डेविड की फर्स्ट मीटिंग होती है यूरिया हीप से, तो डेविड डर जाता है। ही राइट्स, उसने लिखा है डेविड ने, एज आई कम बैक आई स्वे यूरिया हीप, I gave him my hand, but oh, what a cold, wet hand he was, as ghostly to touch as to the slight. I rubbed mine afterwards to warm it. It was such an uncomfortable hand, and when I went to my room, it was still cold and wet upon my memory. कहने का मतलब ये है, इसका मीनिंग मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। डेविड कॉपरफील्ड ने ये कहा है कि जब मैं उससे मिला, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वो इस तरह का था, इस तरह का व्यक्ति दिखाई दे रहा था कि ना तो उसके मतलब बिल्कुल जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, बिल्कुल अलग ही तरह का था। बोन ही पर्सन था, शोल्डर उठे हुए थे, और मतलब लाल आंखें थी, कटे कटे बाल थे। तो इन्हें देखकर, वो बच्चा तो था ही, ठीक है, जिसके पिता मर गए थे, तो वो एक तरह से वो सेंसुअस बच्चा था, वो इसी को देख कर डर गया था। एज ए विलेन, एक विलेन के रूप में यूरिया ही विजय कन्फर्म, पूरी तरह से कन्फर्म कर दिया कि वो विलेन है। ही इज रिवोल्टिंग, विद्रोह है। एंड फ्राइटेंडिंग, वन में कंपेयर्ड हिम विद मिस्टर मडस्टोन, जैसा मिस्टर मडस्टोन था उससे ज्यादा खतरनाक यूरिया हीप था। बट मडस्टोन इज नो कंपेयर टू हिम, किंतु मडस्टोन की कंपेयर उससे नहीं की जा सकती है इन विलेनली में, ठीक है। क्योंकि विलेन, अगर मडस्टोन के कार्य ज़्यादा गलत होते तो मडस्टोन विलेन होता, लेकिन यहाँ यूरिया हीप के कार्य बहुत ज़्यादा बुरे हैं, इसलिए यूरिया हीप को विलेन बनाया। मिस्टर मडस्टोन कैन ओनली ट्रनाइज, ट्रनाइज का मतलब होता है अत्याचार करता है, ओवर वीक वुमेन लाइक डेविड्स मदर, डेविड्स की मदर पर अत्याचार करता है। एंड हेल्पलेस चाइल्ड, जो असहारा बच्चे होते हैं उन पर चाइल्ड मतलब उन पर अत्याचार करता है, लाइक डेविड, जैसे डेविड था। हीप सैप्स नन, हीप जो होता है, हीप भी उसका सहारा लेने लगता है। ऑल ऑफ हिज एक्शन, उसके सारे एक्शन आर इन द फर्दरेंस ऑफ ए विग्ड प्लानिंग, ये उसके जो सारे एक्शन होते हैं वो आगे जाके विग्ड प्लानिंग, दुष्ट प्रकार की प्लानिंग में मिल जाते हैं। एग्नस इन्फॉर्म डेविड, एग्नस डेविड को इन्फॉर्म करती है। ही यूरिया हीप्स कम टू द ऑफिस डाउन स्टेयर एवरी डे, वो बताती है कि यूरिया हीप ऑफिस में आ रहा है। आगे ग्रेट हाइपोक्रेटिक, हाइपोक्रेटिक माने बहुत ज़्यादा ढोंगी भी है, अपना काम निकालने के लिए मतलब कहते हैं ना, वो अपना काम निकालने के गधे को ही बाप बना लेता है, इस तरह का मतलब कार्य करता है यूरिया हीप। यूरिया हीप इज अ ग्रेट हाइपोक्रेटिक। स्माइल एंड स्माइल बट अ विलेन, वो हंसता रहता है, 24 घंटे हंसता रहता है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वो हमें नहीं दिखाई देता है। तो ये है माइंड में क्या चल रहा है। कैन बी वेरी ट्रूली अप्लाइड ऑन हिम, पूरी तरह से ये बातें इस पर अप्लाइड हैं। एक्सटर्नली, आंतरिक रूप से, ही लुक्स एज इनोसेंट बट इन इटर्नी ही चेरिश ब्लैक डिजायर, बाहर से हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, लेकिन अंदर से उसकी काली इच्छाएं हैं। ही मे बी कॉल्ड ए ब्लैक हेटार्ड डेमन, वो एक काला घिरने वाला वो है, मतलब राक्षस। हॉरिफाइंग फ्यूचर मतलब फिगर है, डराने वाला फिगर है। हु कॉजेज हार्म टू ऑल दोज हु आर कंसर्न विद हिम, जो उससे कनेक्ट होते हैं, कंसर्न होते हैं ना, उनके लिए, सभी के लिए वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ही लिव्स विद वैकफील्ड, वैकफील्ड के साथ रहता है। एंड ट्राइज टू रियून हिम, और जिसके साथ रहता है उसे ही बर्बाद करने की कोशिश करता है। ही प्रूव्स हार्मफुल टू बैट्सी ट्रॉटवुड, बैट्सी ट्रॉटवुड के लिए हार्मफुल सिद्ध होता है। ही मैरिज एग्नस, गाइज ये एग्नस का ए छोटा बन गया है, ही मैरी एग्नस आया ना, तो इसमें एक कैपिटल कर लेना आप, ठीक है। आगे चलते हैं। हिज मास्टर्स डॉटर, अपने मास्टर की डॉटर से वो शादी करना चाहता है, बताओ इतने गंदी इच्छाएं हैं उसकी, बताओ डिजायर है। ये लुक सिंपल, सिंपल दिखाई देता है, इंसर्ट दिखाई देता है, बट कंसील, जो पूरी तरह से उसकी जो इच्छाएं हैं, हिज हॉरिबल डिजायर, उसकी जो खतरनाक इच्छाएं हैं, अंडर द कवर ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस दिखाता है सबको बन के, और अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचता रहता है।
आगे एसी वार्ड से एक ग्रीटिंग है, क्या कहते हैं? शैम्बलिंग, फॉर फॉनिंग, विलेनियस hypocrisy of Uriah Heep is a piece of intense and elaborate workmanship, almost cruelty done without being overdone. कहने का मतलब ये है, जितना वो उनके राइटर का कहने का मतलब ये है कि यूरिया हीप जितना वो बन के दिखाता है कि मैं इनोसेंट हूँ, मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ, सबके साथ खुशी से रहता हूँ, लेकिन ये सब उसका दिखावा है और कुछ नहीं है। ए लेबोरियस पर्सन, लेबोरियस पर्सन आप जानते हो, लेबोरियस पर्सन उसे कहते हैं जो वो बहुत ज़्यादा वर्क करता है। बीइंग बिसाइड बीइंग अ विलेन, विलेन होने के अतिरिक्त, ए हाइपोक्रेटिक होने के अतिरिक्त, ढोंगी होने के अतिरिक्त, एंड ए इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब होता है, इम्पोस्टर मतलब भी ढोंगी होने के अतिरिक्त। यूरिया हीप इज एन इंडस्ट्रियस एंड हार्ड वर्किंग मैन, इंडस्ट्रियस मतलब औद्योगिकरण में है और एक हार्ड वर्किंग मैन है। ही इज ए मैन ऑफ अनट्राइंग स्पिरिट, ऐसा मानव है वो अनट्राइंग मतलब कोशिश भी नहीं करता कुछ करने की। ही यूजेस ऑल हिज फिजिकल एंड मेंटल फैकल्टीज टू सर्व हिज सेल्फिश एंड, मतलब अपने स्वार्थ के लिए वो अपने मेंटल और फिजिकल दोनों प्रकार की जो फैकल्टीज हैं उन्हें लगा देता है। ही इज सो क्लियर, वो इतना क्लियर है, दैट ही फाइंड्स आउट हिज मास्टर्स मोर डिपेंडेंट ऑन हिम, पूरी तरह से मास्टर पर अपने डिपेंडेंट है, कुछ नहीं करना चाहता है। ही इज ओवरविमिल्ड, उसकी जो व्याकुलता है उसे ही परेशानी के मोड़ पर ला देती है। ही शिफ्ट्स ऑल हिज लव एंड केयर टू हिज डॉटर एग्नस, कुछ शिफ्ट कर देता है ऑल हिज लव और अपनी केयर टू हिज डॉटर, उसकी अपनी डॉटर के प्रति, एग्नस के प्रति, होम जिसको यूरिया डिजायर टू मैरी, जिससे यूरिया हीप डिजायर करता था शादी करने की। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ यूरिया एक्सप्लोर अत्याचार करता है हिज मास्टर, अपने मास्टर पर, फॉर हिज एडवांटेज लाभ उठाने के लिए, एंड फॉर गैस हिज सिग्नेचर और उसके सिग्नेचर लेने के लिए, मतलब उनका चापलूसी करता। आगे एन एम्बिशियस मैन, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। यूरिया हीप इज ए नेव मतलब दुष्ट है। ही एस्पायर्स फॉर मनी, मनी की इच्छा करता है, एंड एग्नस की इच्छा करता है जो उसके मास्टर की लड़की है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू बिकम ए नेम इन द कंट्री, वो एक अपने गांव में नाम कमाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू सर्फ हिज प्रॉपर्टी एंड मेक एग्नस हिज वाइफ, वो अपने मास्टर की जितनी भी प्रॉपर्टी था उसे हड़पना चाहता है और उसकी बेटी जो एग्नस उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता है। हिज एम्बिशन, उसकी यही महत्वाकांक्षा, लीड्स हिम टू रैशिश मतलब दुखों में डाल देती है। ही अडॉप्ट्स इविल मीन्स टू सर्व हिज, वो गलत तरीके अपनाता है टू ये कार्य करने के लिए। ही प्लॉट्स टू गेट ऑल इम्पोर्टेंट पेपर्स, वो चुरा लेता है जब इम्पोर्टेंट पेपर। सेगिन बाई वैकफील्ड, जो वैकफील्ड ने, उसका जो मास्टर था वैकफील्ड, उसने सिग्नेचर करे हुए थे। हिज एम्बिशन, उसकी जो एम्बिशन थी, नेचर मेक्स हिम ब्लाइंड आफ्टर मनी, उसे अंधा कर देती है, मतलब पैसों के पीछे इतना अंधा हो जाता है। ही डिजायर टू हैव बाई फेयर और फाउल मीन्स, वो फेयर और फाउल में मैंने मतलब डिफरेंस करना भूल जाता है, ऐसा करता है वो। सोमरसेट मुघम क्या कहते हैं, कमेंट किया है यूरिया हीप के ऊपर। Speaks of what used to be called transportive melodrama, but for all that he is a powerful, horrifying figure and he is most striking presented. कहने का मतलब ये है यूरिया हीप जो है वो पावरफुल एक हॉरिफाइंग प्रेजेंटेशन है चार्ल्स डिकिंस का, ठीक है। हॉरिफाइंग प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि बहुत ही ऐसा है, उसे हर कोई देखकर मतलब घबरा जाता है। हिडन सरपेंट, छिपा हुआ सांप है। हिडन सरपेंट इज अल्टीमेटली फाइंड आउट, और लास्ट में हिडन सरपेंट जो छिपा हुआ सांप था उसे पा लिया जाता है। हीप्स की डाउनफॉल इज ब्राउट अबाउट बाय मिस्टर मिकाबर के द्वारा उसका सारा राज खुल जाता है। मिकाबर फ्रट्स आउट हिज एम्प्लॉयज के सीक्रेट एंड एक्सपोज हिम, मिस्टर मिकाबर उसे एक्सपोज कर देता है। व्हाट इज द मैटर जेंटलमैन, व्हाट इज not the matter, villainy is the matter, deception, fraud, conspiracy are the matter, and the name of the whole mass is heap. I will put my hand in no man's hand until
आई हैव blown to fragments the डेस्टेल टेबल सरपेंट हीप। कहने का मतलब मिस्टर मिकावर जो था पूरी तरह से यूरिया हीप को एक्सपोज कर देता है। डिस्क्लोजर ऑफ हिज विलेनली, डिस्क्लोजर मतलब ओपन हो जाता है, भांडा फूट जाता है उसकी विलेनली का, उसके मतलब जो विलेन था, वो जो खलनायक था, उसका भांडा फूट जाता है। एंड में कहते हैं ना कि पता चल जाता है कि विलेन कौन था, ये था, वो था, कौन था, तो ये भांडा फूट जाता है। कौन फोड़ देता है भांडा? मिस्टर मिकावर। द होल मिस्ट्री इज एक्सपोज्ड इन द चैप्टर, चैप्टर में पूरी तरह से मिस्ट्री एक्सपोज कर दी जाती है। आई असेस्ड एट एन एक्सप्लोशन, डेविड ट्रेडल्स, मिस बैट्सी एंड मिकावर विजिट द ऑफिस ऑफ मिस्टर वैकफील्ड। ही रिसीव दैम बट स्मेल दैट समथिंग इज रॉन्ग। ये सब बताते हैं मिस्टर वैकफील्ड को कि कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। ही ऑर्डर्ड मिकावर टू लीव द ऑफिस, वो मिकावर को ऑफिस छोड़ने को कह देता है। मिकावर डिसोबे कर देता है, मिकावर नहीं छोड़ता है ऑफिस। एंड कॉल्स हिम ए स्काउंड्रल, और उसे एक स्काउंड्रल बदमाश बता देता है। यूरिया ही चार्ज दैम विथ कॉन्स्पिरेसी, उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर देता है। ही सेज, वो कहता है, ओह दिस इज ए कॉन्स्पिरेसी, यह एक षड्यंत्र है। यू हैव मीट द हीरो बाई अपॉर्चुनिटी, अपॉइंटमेंट के द्वारा तुमने हीरो से मिले थे। ही एड्स, यू एनवी मी माई राइज डू यू, नन ऑफ योर प्लॉट्स अगेंस्ट मी आई विल काउंटर प्लॉट यू। कहने का मतलब ये है, लास्ट में यूरिया हीप का राज खुल जाता है और यूरिया हीप को सबके सामने एक्सपोज कर दिया जाता है मिस्टर मिकावर के द्वारा। तो कंक्लूजन में आ गया, एज ए विलेन के रूप में यूरिया हीप इज परफेक्ट, पूरी तरह से परफेक्ट है। ही एक्साइट्स रिपल्शंस का मतलब होता है, मैंने बताया था अभी, एप्रिय है, हेट्रेड घृणा करता है, एंड व्राथ क्रोध में आता है, इन आवर हर्ट हमारे हृदय में इन सब भावना को भर देता है वो। एंड वाइल वी रीड, और जब हम उसे पढ़ते हैं तो वी विश इन आवर हार्ट, हमने हृदय में आशा करते हैं, इच्छा करते हैं, दैट की ही शुड बी एक्सपोर्ड, उसे एक्सपोर्ट होना चाहिए, एंड पनिश्ड, दंड मिलना चाहिए, एज सच, जैसे उसने कार्य किए। डिकिंस हैज सक्सेस, डिकिंस सक्सेस हुआ है इन क्रिएटिंग करने में, उत्पन्न करने में, ए परफेक्ट विलेन को, लाइक यूरिया हीप। तो आज का लॉन्ग आंसर आपको कैसा लगा? अगर लॉन्ग आंसर में थोड़ी सी भी कमी रह गई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको जिस टॉपिक पर भी, इंग्लिश लिटरेचर हो या इंग्लिश लैंग्वेज हो, उस पर जो भी वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।